राबड़ी देवी के ऊपर आप सारा कानून लाद रहे हैं, तो भाई नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं? उनको दो दो बंगला किस हैसियत से दिया गया? तो देवेश चंद्र ठाकुर का बंगला अभी तक क्यों नहीं खाली हुआ? नीतीश कुमार जी को अलग बंगला दे दिए, उनके पुत्र को अलग बंगला दे दिए। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. लगातार बैठक चलते रहता है, उसी तरह का ये बैठक भी है। आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, और आप लोग अलग अलग तरह का अपना अपना व्यू और अपना सोच लगाते हैं, वो बिल्कुल किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कैंडिडेट बनाया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि एमएलसी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, यह काम आपका और मेरा नहीं है। यह हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका काम है, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका काम है, और हमारे जैसे और लोगों जैसे तो यहाँ लाखों कार्यकर्ता हैं। तो कौन एमएलसी बनेगा कौन नहीं बनेगा, यह तय करना और यह जिम्मेवारी उनका है, हम लोगों का नहीं है। बंगला विवाद पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि किसी की बपौती नहीं है, खाली तो करना ही पड़ेगा। देखिए, बंगला के संदर्भ में हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं कल आप लोगों को प्रेस ब्रीफिंग कर चुके हैं, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में आप लोगों को व्यापक रूप से नहीं बताया गया है। और जो बंगला जैसा इतना तुच्छ, बिहार में इतने ज्यादा रेप हो रहे हैं, इतने डकैती हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, आप 41,000 करोड़ रुपया बांट कर किसी तरह से सत्ता हासिल कर लिए। इस मुद्दे पर विषय पर बात होना चाहिए, और ये बंगला हो और फलना हो, ये तो केवल ध्यान भटकाने वाली चीज है। और मैं पहले भी कहता आया हूं कि बिहार में दो तरह का कानून चलता है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग। तो भाई, यह दोगली नीति जो सरकार का है यह चलने वाला नहीं है। राबड़ी देवी के ऊपर आप सारा कानून लाद रहे हैं, तो भाई नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं? उनको दो दो बंगला किस हैसियत से दिया गया? आप राबड़ी देवी के ऊपर में आप अधिरोपित कर रहे हैं कि भाई इनको यह बंगला खाली करना पड़ेगा, तो देवेश चंद्र ठाकुर का बंगला अभी तक क्यों नहीं खाली हुआ? ऐसे ऐसे दर्जनों मकान, चंद्र ठाकुर का बंगला अभी तक क्यों नहीं खाली हुआ? ऐसे ऐसे दर्जनों मकान हैं और सरकारी आवास हैं जिस पर अनऑथराइज तरीके से लोग कब्जा किए हुए हैं। सरकार का कहाँ जमीर मर गया? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और देखिए, यह सब केवल बिहार के 14 करोड़ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का लोग प्रोपगंडा उड़ाता है, आवास खाली कराया जाए। बताइए, इससे भी कोई एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति का इस तरह का बयान आना चाहिए? आप खुद सोचिए, आप नीतीश कुमार जी को अलग बंगला दे दिए, उनके पुत्र को अलग बंगला दे दिए। तो भाई, जो हमारे लीडर हैं वो तो नेता प्रतिपक्ष है ना, कोई आपके अनुकंपा से तो आए नहीं है, जीते नहीं है, वो तो उनको जनता ने जिताया है, और उसके उनको इंटाइटलमेंट है कि भाई उस तरह का वो बंगला हासिल कर सकते हैं। आप राबड़ी देवी जी का बंगला खाली कराना चाहते हैं, वो तो कंटिन्यू जिस हैसियत से आपने वो बंगला 10 सर्कुलर रोड दिया था, उस समय भी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रही हैं, उस हैसियत से मिला। आज उसमें कौन सा बदलाव आ गया? और क्या हड़बड़ी है कि किसी व्यक्ति को 10 दिन पहले आपने बंगला दिया और पुनः उस बंगले को आप उसका आवंटन रद्द करते हुए इस बंगले को दे दिया? तो ये तो भाई पूरे बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से आपका दोरंगा नीति है। बिहार में दो तरह का कानून है, दो व्यक्ति के लिए अलग अलग आपका संविधान है, यह तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमारे जितने भी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, कल तो आप लोगों को व्यापक रूप से परत दर परत सारे चीजों के साक्ष्यों के साथ आपके समक्ष रखा है। धन्यवाद। कई सारी घोषणाएं हुई, कैबिनेट से बकायदा मंजूरी हुई, लेकिन 6 महीने हो गए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैंने पहले भी बताया है, मैंने सदन में भी बताया है यह बात कि बिहार में कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो 27,000 रुपया कर्ज लेते हुए वो जन्म लेता है। आप उसको कुछ नहीं देते हैं, लेकिन कोई अगर नया शिशु यहाँ जन्म लेता है तो 27,000 कर्ज लेकर लेता है। बिहार एक ऐसा दुर्लभ प्रदेश है कि आपने पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता को 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर आपने कर्ज में धकेल दिया है। आज आपके किसी भी ऑफिस में स्टाफ को समय पर सैलरी नहीं मिल रहा है।
जो ठेकेदार लगातार काम करके चारों ओर, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। आज उसकी स्थिति क्या हो गई है? आज वो स्थिति हो गया कि वो आज स्कूटर पर भी चलने लायक नहीं है। तो देखिए, आपने जो बिहार का हाल बना रखा है और जिस तरह से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पर आपका ध्यान नहीं है। आपका खजाना खाली है। आपने सत्ता हासिल करने के लिए गलत तरीके से 41,000 करोड़ रुपया आपने बांट दिया है पूरे बिहार में। उस पर आपको चिंता नहीं है। जिसको आपने 10,000 रुपया चुनाव के पहले, एक महीना पूर्व से और चुनाव के दिन तक 10,000 रुपया आपने 1,87,00,000 महिलाओं के खाते में भेजा। आपने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं तुरंत 1,90,000 रुपया आपके खाते में भेजूंगा। ऐसे ऐसे मंत्री हैं कि मतलब बेतुका बयान। मैंने पूछा सदन में कि भाई 10-10 हजार रुपये में वो कौन कारोबार करेगा? तो लोग बोलते हैं कि बकरी खरीद लेगा। बकरी खरीदा है। भाई, आप 1,87,00,000 महिलाओं को आप अगर 10-10 हजार दिए, अगर उतने का उसने बकरी खरीदा, तो आज तो प्रत्येक ड्राइंग रूम में आपको बकरी बैठा हुआ दिख जाता। तो देखिए, ये लोग का जो मंशा है, बिल्कुल बिहार को नरक में इन्होंने धकेल दिया है। और इस चीज को केवल ध्यान भ्रमित करने के लिए ये बंगला विवाद लाया है। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।